पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर पुनः फिर से चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। जहाँ पे ख़त्म किया उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी बच्चे तब तक हेडिंग डाल के लिखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज बहुत ही बेसिक से क्लास को मैंने स्टार्ट किया। पहचान डाल के लिखो बेटा। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता था, कामा ती थी, कामा ते थे, कामा आ है, बड़ी है, ए है आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों को बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों को बेटा बात को समझने के लिए, जैसे इंडेफिनिट का मतलब होता है किसी वाक्य के लास्ट में था, पास्ट का मतलब था, तो बेटा ता था, ती थी, ते थे, या बेटा आ है, ई है, ए है, ऐसे शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ये आप नोट डाउन अपनी कॉपी में कर सकते हैं। अब इसके बाद बेटा अगली हेडिंग डालेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कर हेडिंग डाल के लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब बेटा होती है इनकी ओनली फॉर ओनली डिड। हेल्पिंग वर्ब लिखो बेटा डिड। बहुत ही स्लो मोशन में क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा रफ्तार नहीं। अगर आपको केवल आपको ये काम करना है, अपने जो भी पढ़ने लायक हो इस क्लास को उन बच्चों तक शेयर करो जो चाहते हैं पढ़ना इस क्लास को, जो बेचारे बेसहारा हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, उन तक ये वीडियो को सेंड करो और अपने दोस्तों को बताओ, वो दूसरे दोस्तों को सेंड करें। तो इसके आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक नोट डाउन करके हेडिंग लिखो बेटा। नोट डाउन करके लिखो, इन वाक्यों में वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। वो भी मेन वर्ब होनी चाहिए। मेन वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं बेटा। मेन वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, ये बात याद रखना। मेन वर्ब मीन्स होता है जो मुख्य क्रिया होती है। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इन वाक्यों में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इसके आगे बेटा फिर से आप बेटा हेडिंग डालो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, इसमें बेटा ये कोई इफेक्ट नहीं, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तुम्हें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगानी है, चाहे, और उससे कोई इफेक्ट नहीं। अगर बेटा निगेटिव सेंटेंस होगा तभी डिड का प्रयोग करेंगे या इंट्रोगेटिव। तो आज अफर्मेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस ऊपर बात करेंगे आज। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा तो अपने स्टडी रिलेटेड सभी ग्रुपों में शेयर करें और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से बोलकर कराएं। इसमें बेटा एक वर्ड होता है कल। कल की स्पेलिंग बेटा याद कर लो, स्टरडे होती है। पास्ट टेंस में कल की स्पेलिंग बेटा स्टरडे का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में स्टरडे लिखा है तो वो पास्ट टेंस को ही डिनोट करेगा। इसके आगे बेटा अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, तुम
कल आगरा तुम कल आगरा गए थे। ऐसे शब्द भी हो तो बेटा ऐसे शब्द पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही डिनोट करते हैं। तुम की स्पेलिंग होती यू, जाना की होती बेटा बेंट, जाना की स्पेलिंग बेटा होती गो, गो मीन्स होता है जाना, लेकिन गो की दूसरी फॉर्म होती है बेंट और तीसरी फॉर्म होती है गोन। बेटा पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की दूसरी अवस्था यू वेंट, और कहाँ गए, वेंट टू आगरा बेटा आगरा। और कब गए, कब गए, स्टरडे कल, स्टरडे मीन्स होता है कल। सेकेंड क्वेश्चन, तुमने कल क्रिकेट, तुमने कल क्रिकेट खेला था। बेटा तुमने की स्पेलिंग यू होती है, इसके बाद हेल्प मेन वर्ब की दूसरी अवस्था खेलना की होती प्ले, लेकिन प्लेड, और क्या खेला मैंने क्रिकेट, और कब खेला कल क्रिकेट स्टरडे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, इतना की इतना। उन्होंने की स्पेलिंग बेटा होती दे, सहायता करना की होती है बेटा हेल्प, लेकिन बेटा दूसरी अवस्था हेल्प्ड, और तुम्हारी को होती है बेटा यू। पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की दूसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। बेटा जो मेन वर्ब के बाद पास लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर किसी भी अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उन क्रियाओं को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनके साथ कर्म लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, माताजी गंगा जी में स्नान, माता जी ने गंगा जी में स्नान किया था। ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए किया था। माताजी की स्पेलिंग जो होती है वो लिखेंगे, माताजी की होती मदर, मदर। बेटा नाना की स्नान करना को होती बेद होती, उसकी थर्ड फॉर्म बाथड, और किसमें नहाया इन द गंगा। फिफ्थ क्वेश्चन, आज बारिश हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, आज बारिश हुई थी। जब भी बारिश की बात हो तो इट का प्रयोग करते हैं, इट रेन्ड
कब हुई थी? टुडे। टुडे। अब हेडिंग डाल के लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अगली हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटा निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। बेटा इन वाक्यों में अब नहीं का प्रयोग होगा, इसलिए वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हम आज स्टेशन नहीं गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है हम आज स्टेशन नहीं गए थे। हम की स्पेलिंग होती है बेटा बी। अब नहीं है तो बेटा डिड लगाएंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब। अगर डिड नॉट और कहाँ गए? गो। अब पहली अवस्था गो टू स्टेशन, गो टू स्टेशन और टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सूर्य नहीं निकला था। सूर्य नहीं निकला था। बेटा आज की स्पेलिंग होती है टुडे। आज सूर्य नहीं निकला था बेटा, तो सूर्य की होती द सन। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब। निकलना को होती है बेटा राइज। फर्स्ट फॉर्म में लिखे राइज। और कब नहीं निकला? आज, टुडे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा मैंने कभी कोई पुस्तक नहीं चुराई। बेटा मैंने की स्पेलिंग होती है आई। कभी नहीं हो वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी नेवर लिखते हैं। कभी नहीं की स्पेलिंग बेटा नेवर। नेवर एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब होता है। नेवर से हेल्पिंग वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर बेटा नेवर लिख दिया है तो मेन वर्ब की दूसरी अवस्था ही लिखेंगे स्टोल। ये नहीं कोई भी लड़का या लड़की कोई भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि नेवर एडवर्ब होता है। तुमने किसी भी क्रिया में ये नहीं किया कि क्रिया को तो चेंज नहीं किया। यहाँ डिड दूसरी अवस्था, इसीलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी। यहाँ नेवर में कोई परिवर्तन, तो स्टोल मिस होता है चुराना, चुराया जिसे। आई नेवर स्टोल कोई वस्तु को, कोई पुस्तक, कोई एनी बुक लिखो। अगर जो लिख गया तो एनी बुक। कोई पुस्तक की होती है, कोई की होती है एनी, और पुस्तक की बेटा बुक। अगला बेटा अगला क्वेश्चन लिखते हैं मैंने कल एक पत्र लिखा था। बेटा मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा था, ये भी इंक्लूड करो, नहीं लिखा था।
क्योंकि इस समय हम लोग केवल निगेटिव सेंटेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उन्हीं पे वर्क करते हैं। तो मैंने की स्पेलिंग होती है बेटा आई डिड नॉट, लिखना को होती राइट ए लेटर, बेटा कल की होती है स्टरडे, YESTERDA बाई। आपको जो वर्ड ना पता हो, जो भी स्पेलिंग ना पता हो, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके लिख सकते हैं, अगले दिन अपनी याद भी कर सकते हैं तुरंत के तुरंत, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, हमने तुम्हारे भाई को नहीं पढ़ाया था। बेटा हमने की स्पेलिंग होती है बी, हमने की स्पेलिंग लिखते हैं बी, तो बी लिखेंगे। इसमें नहीं है तो बेटा डिड नॉट, डिड नॉट के बाद बेटा पढ़ाना की होती टीच, और पढ़ना की होती बेटा रीड। टीच और किसको, योर ब्रदर, अपने तुम्हारे भाई को, योर ब्रदर। जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे उन्हें कॉपी पे नोट डाउन करके अपने लिख सकते हो। ये 5 क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस के भी हो चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल के लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है बेटा, इनमें क्या, कब, कैसे, कहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर बेटा पहले क्या लिखा होगा तो वो फर्स्ट टाइप होगा, अगर बीच में होगा तो सेकंड टाइप, जिसमें WH वर्ड बीच में आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी पहले नहीं लिखा। अगर किसी भी वाक्य में बेटा क्या प्रारंभ में है तो उसकी अंग्रेजी यूज नहीं करते, डू नॉट यूज दिस स्पेलिंग। क्या की अंग्रेजी अगर प्रारंभ में क्या लिखा है तो इसकी अंग्रेजी यूज नहीं करते हैं। इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, बेटा इसके मीन्स होता है उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब बेटा डिड होती है, तो डिड का ही प्रयोग करेंगे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे उन बच्चों का भी लाभ हो सके जो पढ़ना चाहते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे ये हमें पता लगेगा कि हम पढ़ा पाते हैं अच्छा या नहीं, उससे बेस्ट कंटेंट और उससे भी बेस्ट कंटेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे पता लगेगा कि कहाँ पे मैं अपनी गलतियाँ कर रहा हूँ, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चनों पे चल रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या यह लड़का यहाँ सोया था।
इसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लिखते हैं बेटा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इनको स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, जब क्या बीच में हो बेटा तो देखते हैं। पहले डिड लिखेंगे, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड लगा दिया। ए की स्पेलिंग बेटा होती है दिस और लड़के की होती है बॉय, ठीक है। डिड दिस बॉय बेटा। सोना की होती है स्लीप, SLEEP, स्लीप। जब बेटा डिड लगा लेते हैं तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे की स्पेलिंग होती है हियर, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे प्रत्येक स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा गए थे? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। डिड पहले लिखेंगे बेटा, तुम्हारा की होती है योर ब्रदर, जाना की होती बेटा गो टू मथुरा स्टरडे, स्टरडे मीन्स बेटा होता है कल। अब 3 क्वेश्चन WH वर्ड वाले लेते हैं। तुम आज कहाँ गए थे? तुम आज कहाँ गए थे? कहाँ की स्पेलिंग होती है बेटा वेयर। अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बीच में हो तो उनकी अंग्रेजी बेटा पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो बेटा डिड, इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेयर डिड यू बेटा होता है जाना की होती गो टू, कहाँ गया। इसमें जब कोई भी ना लिखा हो, कहाँ पे जाना का स्थान ना दिया हो तो गो लिखेंगे, और टुडे। फोर्थ क्वेश्चन, वह यहाँ कब आया था? वह यहाँ कब आया था? बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बीच में तो कब, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वह की स्पेलिंग ही, और कम हियर। फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे, तुम्हें कल किसने बुलाया था? तुम्हें कल किसने बुलाया था? क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लिखेंगे। बेटा किसने की स्पेलिंग होती हु, बेटा ये खुद ही सब्जेक्ट होता है, तो इसके बाद इसमें हेल्पिंग और नहीं, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही हु। बुलाना को होती कॉल्ड, भैया किसको बुलाया? हु कॉल्ड यू, और कब बुलाया? स्टरडे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों अपने भाइयों में शेयर कर सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, मेरा कांटेक्ट नंबर लिख लो बेटा 63